हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशांत बाटला। आई एम ए सीएफए चार्टर होल्डर और आज मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर 70 प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है और उसमें मैं सारी वीडियोस कवर करने वाला हूँ सीएफए लेवल 1 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था। जस्ट ए रिकॉल, सपोज कि ये पर्सन है, ये पर्सन लेट्स से कि ये फार्मर है और ये फ्यूचर में सेल करने वाला है, और ये जो मिस्टर रेड है ये फ्यूचर में बाय करने वाला है। ठीक है, तो लेट्स से कि फार्मर ने बोला कि वो फ्यूचर में सेल करेगा एट T0। दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलिंग या बाइंग होगी एट T1। इफ यू रिमेंबर, इसका यहाँ पे प्राइस हम निकालते थे विच इज नोन एज फ्यूचर प्राइस। एंड लेट्स से कि हम सेल करने वाले हैं वीट। सपोज कि वीट का प्राइस आज का 50 पर केजी है, and let's say कि risk free rate is 10%. In that case, we can compute future price, which is also known as strike price. That will be S0 into 1 plus R to the power P. In that case, 50 1 plus 0.1 to the power 1, क्योंकि हमने इसका निकाल दिया फॉरवर्ड प्राइस एक साल बाद का यहाँ पे। इफ आई सॉल्व दिस, आई विल गेट माई फ्यूचर प्राइस इक्वल टू 55। तो ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, जस्ट खाली मैं आपको एक इसका रिकॉल करवा रहा हूँ। तो इस केस में कुछ टर्म्स, और जो सेलर था वी यूज टू कॉल दिस शॉर्ट पार्टी, और जो ये मेरा बायर था वी यूज टू कॉल इट लॉन्ग पार्टी। सो इस केस में बायर हमारा लॉन्ग है और सेलर हमारा शॉर्ट था। ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं यहाँ पे। नाउ इसमें ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे बताता है, यहाँ पे सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट करा एट T6। देखो प्राइस तो सेम ही रहेगा, एक पार्टी को फायदा होगा, दूसरी पार्टी को हमको यहाँ पर लॉस वगैरह होने वाला है। यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं वैल्यू। वी आर ट्राइंग टू कंप्यूट कि सपोज अगर प्राइस 60 हो गया, मान लीजिए कि वीट का प्राइस आफ्टर 6 मंथ 60 हो गया, तो फायदा कितना है लॉन्ग को और शॉर्ट को। तो फ्यूचर प्राइस हमारा 55 आया था इस वाले एग्जांपल में। इन दैट केस हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं एट T6 वी ट्राई टू कंप्यूट की लॉन्ग को और शॉर्ट को कितना फायदा है। उसके लिए देखो होता क्या है, ये पेमेंट आप जो लॉन्ग है, लॉन्ग ये पेमेंट करने वाला है, ठीक है, लेकिन आज प्राइस कितना है 60, तो उसको फायदा 5 का हो रहा है, क्योंकि जो चीज 60 की है लॉन्ग वहां पे बाय कर सकता है 55 का, क्योंकि उसने प्राइस वो लॉक कर रखा है यहाँ पे, राइट। लेकिन जो 55 है ये पे करने वाला है फ्यूचर में। हम इसका निकालते हैं आज का वैल्यू। इन दैट केस टू कंप्यूट द वैल्यू, देखो जो भी हम फॉर्मूला देखते हैं वो हमेशा होता है लॉन्ग के व्यू पॉइंट्स। वैसे लॉन्ग का फॉर्मूला था s माइनस एक्स, बट इन दिस केस सिंस वी आर ट्राइंग टू कंप्यूट द वैल्यू हियर, द फॉर्मूला विल बी s माइनस पीवी ऑफ x। मैं जो मेरा प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, उसका मैं पीवी निकालूंगा यहाँ पे। अगेन पीवी के लिए मुझे पता है कि मेरा जो रेट है दैट इज 10%, लेकिन मुझे उसको पीछे लेके आना पड़ेगा फॉर हाउ मेनी पीरियड, हाफ ईयर। इन दैट केस एस टी, देखो इसको हम एस टी बोलते हैं क्योंकि ये प्राइस बीच में है मेरा, दिस इज माई एस टी, ओके, और ये S0 हमारा कहलाता है। तो S0 हमारा आज का प्राइस और ST लेट्स से कि हमारा प्राइस बीच का। अब इस केस में ST मेरा कितना है 60 माइनस पीवी ऑफ एक्स। अगर हमको किसी भी चीज का पीवी निकालना होता है, तो सपोज मुझे पीवी निकालना है 55 का, आई विल डू डिवाइड बाय 1 प्लस R टू द पावर T। डिवाइड करके इससे हम उसका डिस्काउंटिंग या हम उसका पीवी निकाल सकते हैं। इस केस में द रेट इज व्हाट 10%, और हम उसको कितना पुल बैक करेंगे हाफ ईयर, विच इज 6/12। सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर वैल्यू। अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पे, ओके, द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग इज, 1 second, I'm solving it into 50. Okay, so I am getting a value of 7.559. So that is your profit to the long party। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। और जो शॉर्ट का,
आपका हो जाएगा माइनस का 7.559। दैट इज हाउ आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे कि इस केस में आपने ये फॉर्मूला यूज करा और आपने वैल्यू निकाल लिया इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे विच इज एस टी, बट माइनस एक्स की बजाय आप क्या यहाँ पे आप करोगे एस टी माइनस पी वी ऑफ एक्स। इस वे में यू कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसी केस में अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करूं, सपोज कि यहाँ पे द क्वेश्चन सेज कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है डिविडेंड T9 पे, मतलब कि 3 महीने बाद वो जो स्टॉक है वो डिविडेंड दे रहा है सपोज $2 का। इन दैट केस माय फॉर्मूला, सी मेरा फॉर्मूला क्या था, S माइनस पीवी ऑफ एक्स, ये मेरा फॉर्मूला था टू कंप्यूट द वैल्यू टू द लॉन्ग। माय फॉर्मूला विल बिकम S माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। मतलब कि मैं इस जो डिविडेंड है इसकी मैं पीवी निकालूंगा, तो मैं इसको पीछे लेके आऊंगा 3 मंथ और उसको मार्केट प्राइस में से लेस कर दूंगा, और मार्केट प्राइस मेरा था 60। इन दैट केस 60 माइनस $2 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 की पावर 3/12 माइनस पीवी ऑफ x which was 55 upon 1 plus 0.1 की power 6/12. Solving this you can get your value for the long. तो इस वे में आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। अगेन प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला शीट। ये काफी अच्छा फॉर्मूला है और काफी टेस्टेबल भी है यहाँ पे। ओके, सो S minus PV of dividend minus PV of X. इस वे में you can compute the value to the long party. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का इस बारे में बात कर रहा था यहाँ पे कि अगर हमको वैल्यू निकालनी है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तो क्या वैल्यू होगी लॉन्ग के लिए एंड फॉर द शॉर्ट एज वेल। ओके, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक बात करता है, इट टॉक्स अबाउट स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। लेट्स डिस्कस दिस स्पॉट एंड फॉरवर्ड। देखो पहले मैं आपको टर्म सिखाता हूँ। देखो ये जो स्पॉट रेट है ये दोबारा आपका आएगा इन योर फिक्स्ड इनकम, बट एंड ये शायद क्वांट में भी हमारा आता है यहाँ पे। सो लेट्स सी दिस स्पॉट रेट। देखो अगर मैं आपसे S1 बोलता हूँ, सपोज लेट्स सी दिस टाइमलाइन। अगर मैं आपसे S1 बोलता हूँ, S1 ये रेड वाला, तो ये आपका रेट हो गया S1। मतलब कि 0 से लेके 1 ईयर का जो आपका रेट है दैट इज S1। अगर मैं आपसे S2 बोलता हूं, इट मींस ये ब्लू वाला, तो ये जो है 0 से लेके 2 साल का आपका रेट हो गया S2। सो S2 इज 0 to 2 एंड S1 इज 0 to 1। सिमिलरली S3 हमारा कितना हो जाएगा, 0 to 3। दैट इज माय S3। लेट्स से कि ग्रीन वाला, दैट इज योर S3। ठीक है, तो इस वे में यू कैन, सो ये आपका होता है स्पॉट रेट। अब इस केस में एक और टर्म मुझे आपसे डिस्कस करनी है। द टर्म इज फॉरवर्ड रेट। देखो फॉरवर्ड रेट क्या होता है, सपोज कि मैं आपसे बोलता हूँ 1y, तो मतलब 1 साल के बाद में 1 साल का रेट। तो अगर मैं आपसे ये टर्म यूज करता हूँ 1y, तो ये वाला जो आपका रेट है दैट इज योर फॉरवर्ड रेट। ओके, दिस फ्रॉम दैट इज योर 1 साल के बाद में 1 साल का रेट, दैट इज योर फॉरवर्ड रेट। राइट, सिमिलरली इफ आई से 2y 1y, इस केस में 2 साल के बाद 1 साल का रेट, तो ये वाला आपका रेट हो गया 2y 1y। होपफुली ये आपको ओके यहाँ पे कि आफ्टर 2 years योर रेट फॉर 1 year, और व्हेन आई से 1y 1 साल के बाद में 1 साल का रेट। ठीक है, तो ये आपको कुछ टर्म्स वगैरह पे डिस्कस करते हैं। सिमिलरली मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, सपोज आई से ओके, सपोज आई सेड 1y 2y, तो ये वाला जो रेट है दैट इज योर 1y 2y 1 साल के बाद 2 साल का रेट। ये टर्म्स वगैरह आपको समझना काफी जरूरी है कि फॉरवर्ड रेट को हम कैसे डिनोट करते हैं और
स्पॉट रेट हमारा कैसे डिनोट होता है? इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक ड्रॉ करनी पड़ेगी टाइमलाइन कि बिकॉज इस केस में हमसे यहाँ पे पूछते कैसे हैं, यहाँ पे हमको लेट्स से सपोज कि मुझे जो एग्जांपल मैं अगर प्लेस करूं, लेट्स से S1 मेरा 4% है एंड S2 मेरा 8 है एंड मुझसे क्वेश्चन पूछता है 1/1/, तो ये मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है कि S1 4 है, S2 8 है एंड द क्वेश्चन आस्क मी 1/1/। सबसे पहले काम करना, ड्रॉ कर लो टाइमलाइन, ठीक है। S1 ये रेड वाला रेट, तो ये S1 आपका है 4%, दिस इज योर 4%। S2 8, देखो 0 से लेकर 2 साल का रेट वो ये वाला होगा। और मुझसे क्वेश्चन में पूछ कौन सा रहा है, लेट्स से मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे ये लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, लेट्स से कि मुझसे पूछ रहा है ये ब्लू वाला, तो मुझसे ये वाला पूछ रहा है क्वेश्चन 1/1/, 1 साल के बाद में 1 साल का रेट। इसको करने के देखो 2 तरीके हैं, मैं आपको सिंपल वाला बोलता हूँ तरीका, उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई आपको फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो मुझे निकालना है ये वाला रेट, राइट। मैं पूरे में से अगर रेड लेस कर दूं तो मेरा ये वाला आ जाएगा, राइट। तो इस केस में जो ये पूरा रेट है हमारा, ठीक है, दैट इज 8%। ये जो पूरा रेट है इसमें से मैं ये वाला लेस कर रहा हूं, तो मेरा अपने आप ही ये वाला आ जाएगा। पूरा मेरा रेट है 8% माइनस जो रेड वाला है दैट इज 4%, ठीक है। लेकिन जो 8 है ये कितने साल का है, 2 साल का, हमने इंटू 2 कर दिया। और जो ये 4% है ये है हमारा 1 साल का। इस केस में 16 माइनस 4 12%, ये मेरा हो गया 1/1/। इस तरीके से हम उसको कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक जस्ट मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखो मैंने कहा कि लेट्स से कि मुझे ओके लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर्स, लेट्स से कि मैंने कहा कि मुझे ये रेट चाहिए येलो वाला, तो ये जो येलो वाला मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जो येलो वाला है दैट इज माय 1/1/, तो मुझे यहाँ पे 1/1/, चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने ब्लू वाले में से रेड वाला लेस कर दिया। ब्लू वाला था मेरा 8%, लेकिन ये जो रेट है ये था 2 साल का, इसलिए मैंने इंटू 2 कर दिया, माइनस रेड वाला है रेट मेरा कितना 4%, उसको मैंने इंटू 1 कर दिया। एक और चीज लास्ट में, आप हमेशा डिवाइड बाय कर देना कि आपका आंसर आ रहा है कितने साल का। हमको रेट निकालना था 1 साल का, तो आप डिवाइड बाय 1 कर देना। इन दैट केस 16 माइनस 4 12%, ये मेरा आंसर हो गया एंड दैट इज माय आंसर फॉर 1/1/। मैं आपको इसके 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आप इसमें पूरा कंफर्टेबल हो जाओ। मैं अगेन कुछ एग्जांपल यूज करता हूं। S2 5, S3 6 एंड लेट्स से द क्वेश्चन आस्क मी 2/1/। लेट्स सी, यहाँ पे इसको एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो लेट मी ड्रॉ द टाइमलाइन, पहला साल, दूसरा साल, थर्ड साल। अब इस केस में मुझे S2 ये रेड वाला 5, एनी गेसेस, दैट इज योर रेट फ्रॉम 0 to 2, ये हमारा हो गया S2। व्हेन आई से S3 6%, दैट इज फ्रॉम 0 to 3, पूरा आपका एंटायर आपका हो गया S3। एंड लेट्स से द क्वेश्चन आस्क में 2/1/, 2 साल के बाद 1 साल का रेट, तो ये आपका हो गया। अगेन बहुत सिंपल है, ग्रीन में से मैं यहाँ पे जो रेड है उसको लेस कर दूंगा। माई ग्रीन इज 6% एंड माई रेड इज 5%, राइट। लेकिन जो ग्रीन है वो मेरा कितने साल का है, 3 साल का, एंड जो मेरा 5 है वो मेरा है 2 साल का। डिवाइड बाय मेरा आंसर कितने साल का है, 1 साल का। ये लास्ट में हमेशा आपको डिवाइड जरूर करना है यहाँ पे। सो दिस विल गिव मी 18 minus 10 upon 1, so 8%, that is my answer। अगेन इस केस में अगर आप क्वेश्चंस करोगे यू विल सी कि जो आपका आंसर है, जो आपके ऑप्शंस हैं वो कुछ ऐसे होंगे 8.1, 7.1 एंड लेट्स से 9.4। सपोज कि मुझे ऐसे ऑप्शन दे रखे, ऑब्वियसली मेरा आंसर यहाँ पे कौन सा है, ए। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपका एक शॉर्टकट मेथड है,
बट इससे हमेशा आपका आंसर आ जाएगा यार। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको ऑप्शन दे रखा 8.1 और 8.4, इस तरीके से नहीं होगा। सिंपली आप करोगे वहां पे, आपका आंसर वहां पे इजीली आ जाएगा। आपके ऑप्शन ऐसे होंगे, आप इसके क्वेश्चन वगैरह देखना, सारे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ। सपोज कि मुझे गिवन है 4 रेट, S1 है मेरा 5%, S2 है मेरा 6, S3 है 7 और S4 है मेरा 8। तो मुझे 4 साल के मुझे रेट यहाँ पे गिवन है, रेट वगैरह। मैंने यहाँ पे क्या करा, अगेन पहला काम मैं ड्रॉ करता हूँ टाइमलाइन। अब इस केस में यहाँ पे मुझे निकालना है 2y 2y। लेट्स से द क्वेश्चन आस्क मी दिस रेट 2y 2y। अब इस केस में हमको निकालना कौन सा है, ये येलो वाला। अगेन बहुत सिंपल है, मैं इस पूरे उसमें से अगर ये वाला लेस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं पूरे ग्रीन में से अगर रेड लेस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे येलो वाला। इस केस में ग्रीन कितना है मेरा 8%, ये रहा। और जो मेरा रेड है वो कितना है 6%। लेकिन जो 8 है वो कितने साल का है, इंटू 4। और जो 6 है, जो ये हमारा कितना है 2 साल का। इसको हल करके आई कैन गेट द आंसर। बट ये जो आपका आंसर आ रहा है ये आपका है 2 साल का, तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे। इन दैट केस 32 minus 12 upon 2, you solved, you will get an answer of 10%. So इस वे में you can compute your forward rate for 2y 2y. Hopefully जो forward का आपको एग्जाम्पल है और जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ओके है, और ये काफी आसान है टू बी ऑनेस्ट। एंड नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से द क्वेश्चंस टेल मी S1 is suppose 4% and S2 is sorry S1.5. Let's make it 1.5 is 5%. And the question asked me forward rate of 1y 0.5y. तो हमसे कहीं ना कहीं 6 महीने का रेट पूछ रहा है 1 साल बाद। एक बार लेट्स अगेन ड्रॉ द टाइमलाइन। इसमें 0.5 1 ईयर और 1.5 ईयर। इस केस में हमको गिवन है ये S1.5, ये ग्रीन वाला, S1 4%, ये मेरा रेड वाला, एंड द क्वेश्चन आस्क मी दिस येलो पोर्शन। सो इन दैट केस ग्रीन माइनस रेड, ग्रीन कितना है 5 माइनस रेड कितना है 4। लेकिन जो ग्रीन है वो आपका कितना साल, वो आपका टाइम पीरियड में कितना है 1.5 years. So into 1.5 minus 4 into 1 divide by, आपका जो आंसर आया है वो आया है 6 मंथ का। So divide by 0.5. So 7.5 minus 4 upon 0.5, that is 7% is your answer. If ये इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 7%. So that answer is 7%. So इस वे में you can compute your forward rate. ठीक है, होपफुली ये आपको ओके है। अगेन लाइक आई सेड कि ये आपका दोबारा रिपीट होगा आपके फिक्स्ड इनकम में और कॉर्ट में आप। ओके, नाउ जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज योर FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। देखो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग स्वैप। स्वैप में क्या होता है, सपोज कि ये मिस्टर वाइट है एंड ये मिस्टर ग्रीन है। इन दोनों ने आपस में डिसाइड करा कि वाइट यहाँ पे करेगा लेट्स से 5% और ग्रीन वाइट को पे करेगा वेरिएबल रेट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वाइट है ये वेरिएबल रिसीव करने वाला है और फिक्स पे करने वाला है, और जो ग्रीन है ये फिक्स रिसीव करने वाला है और वेरिएबल पे करने वाला है। ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं यहाँ पे। और एक ये अमाउंट डिसाइड करते हैं दैट वाज योर नोशनल प्रिंसिपल। सपोज कि ये 1 CR है। अब आपका डाउट आएगा कि ये तो हम बात कर चुके हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ FRA की, इफ यू रिमेंबर स्वैप था आपका मल्टीपल टाइम पीरियड का। सपोज कि मेरा स्वैप है 4 साल का, तो 4 साल हम ये करने वाले हैं। तो 4 साल जो वाइट है वो वेरिएबल रिसीव करेगा और 5% पे करेगा। लेकिन
जब मैं बात करता हूं FRA की, फॉरवर्डेड एग्रीमेंट का, ये होता है सिर्फ एक पीरियड का। सपोज हमने कहा कि 4 महीने बाद जो वाइट है ये वेरिएबल रिसीव करेगा और 5% पे करेगा, ये है आपका FRA। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो व्हेन आई से 1/4 FRA, इफ आई यूज दिस फ्रेज 1/4 FRA, इसका मतलब क्या है कि जो आपका रेट है वो 1 महीने के बाद का रेट होगा। मतलब कि यहाँ पे आपको चलेगा पता कि आपका वेरिएबल रेट कितना है, लेकिन जो पेमेंट है वो होगी यहाँ पे। तो ये बच्चे इसमें बहुत बार मैंने देखा है कि इस पर कंफ्यूज होते हैं कि जो पेमेंट है, पेमेंट आपकी यहां पर आएगी, लेकिन जो रेट, वेरिएबल रेट कितना होगा ये आपको पता चलेगा इस पॉइंट। ओके, सो हम यहाँ पे, और एक और चीज, जो हम रेट एक्सचेंज करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस टाइम पीरियड का, मतलब कि ये 3 महीने का। तो हम लेट्स से कि मैं Y2 मैं वेरिएबल रिसीव करूंगा और फिक्स पे करूंगा। यहां पे लेट्स से कि मैंने आपसे कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम 0। रेट की जो नॉलेज है वो मुझे लेट्स से पता चलेगी एक पीरियड बाद, और जो रेट एक्सचेंज होने वाला है वो होने वाला है 3 मंथ। इस वे में यू कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ FRA। अब इस केस में हमसे लेट्स से वो वैल्यू पूछ रहा है इस टाइम पीरियड पे जब हमको रेट पता चल गया। सपोज कि यहां पे रेट हो गया 6% और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस टाइम पीरियड पे वैल्यू बताओ। ठीक है, वैल्यू मतलब कि प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे दोनों पार्टीज को। एक और चीज, ये बात हमने पहले भी बात करी थी कि जो फिक्स पे करता है इसको वी कॉल दिस लॉन्ग। ये सेम था हमारा स्वैप में, इसको वी कॉल दिस लॉन्ग FRA और इसको वी कॉल दिस शॉर्ट FRA। ठीक है, ये टर्म्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए ना। इस केस में अगर मैं वाइट हूं, मैं वेरिएबल रिसीव कर रहा हूं और मैं फिक्स पे करने वाला हूं। अब मैंने आपसे बोला है कि वेरिएबल लेट्स से मेरा आ गया 6%, तो इस केस में मैं 0.06 मतलब 6% रिसीव करूंगा और कितना पे करूंगा 5%। एक और चीज, किस अमाउंट पे 1 CR, तो इंटू 1 करोड़, ये मेरा पेमेंट जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने का है, तो मैं इंटू 3/12 भी करूंगा। तो ये पेमेंट, ये फिर मुझे फायदा हो गया। लेकिन वो फायदा कब है मेरा? एट दिस पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि आप पेमेंट या फिर आप पे ऑफ निकालो, तो पे ऑफ हमारा ये होगा इस, so 0.06 into 0.05 into 1 CR into 3/12. Solving this, you will get your answer. I think my value will be 25,000. Roughly मेरा ये आंसर आएगा यहाँ, hopefully. Now that is my value. लेकिन अगर मुझसे वहां पे पूछता है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो जो ये पेमेंट है ना, इसका हमको पीवी निकालना। ओके, सो इस केस में इफ आई सॉल्व दिस, उसके लिए मुझे उसकी वैल्यू डिस्काउंट करनी पड़ेगी। एक चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्काउंट में कितने पीरियड करूंगा? 3 मंथ। और डिस्काउंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 1 + R की पावर T। इन दैट केस 25,000 अपॉन 1+, अब रेट इसमें कौन सा लोगे, 6 या 5? देखो, रेट आप लोगे मार्केट का, और जो मार्केट का रेट है वो पर कितना आया था? 6%। सो 1 + 0.06, और इसको आप डिस्काउंट बैक करोगे 3 मंथ के लिए, सो पावर 3/12। सो इफ आई सॉल्व दिस, 1.06 पावर 0.25 इसका रेसिप्रोकल into 25,000. You solve, your value will be 24,638. That is your value for your FRA. अगर मैं इसको लिखूं फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं, वेरिएबल रेट माइनस माय फिक्स रेट इनटू नोशनल प्रिंसिपल अपॉन 1 + वेरिएबल टू द पावर T, और इनटू आपका एक और चीज, आपका टाइम पीरियड, कि आपका जो रेट है वो कितने टाइम पीरियड का है। सो दैट इज योर वैल्यू फॉर द लॉन्ग। तो इस केस पर लॉन्ग को यहाँ पे फायदा हो रहा है,
और उसका रिवर्स जो शॉर्ट है उसको 24638 का यहाँ पे लॉस वगैरह होगा. सो दैट वाज अबाउट दिस FRA. इस वे में आप इसको कंप्यूट कर सकते हो. इस चैप्टर में कुल 3 ही टॉपिक थे. हमारा था FRA, हाउ टू वैल्यू दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड थर्ड था हमारा स्वैप और फॉरवर्ड.